हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग देखेंगे साइंस पोर्शन में, फिजिक्स में हम लोग आज देखेंगे बच्चों वैद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि जैसे कोई एक ये वस्तु है, मान लो एक ये वस्तु है, एक ये बच्चों वस्तु है ए है और एक ये वस्तु है बी। इन दोनों को आपस में हमने बच्चों क्या किया, रगड़ा, आपस में रगड़ा तो देखा कि इस पर भी एक प्रकार का आवेश आ गया, इस पर भी एक प्रकार का आवेश आ गया, मतलब इस पर भी आवेश आ गया बच्चों और इस पर भी आवेश आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। अब आवेश कैसे आता है, तो अब यहां पर बच्चों आवेश जब आ गया तो फिर ये देखा गया कि अब इन्हीं दो वस्तुओं को, मान लो ये एक वस्तु है, एक ये वस्तु है, ये ब्लू और ये रेड, हमने आपस में रगड़ा, इस पर भी आवेश आ गया, इस पर भी। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर हमने जब इनको मिला दिया तो अब देखा कि अब इस पर कोई आवेश नहीं है। कैसे पता चला, जैसे हमें पता चला था कि इस पर आवेश आया है, हमने देखा कि अभी इस पर कागज को छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने की क्षमता नहीं है ना, इस पर है। हमने इन दोनों को रगड़ दिया, हमने देखा कि अब ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा ले रहा है, ये भी उठा ले रहा है। इसका मतलब अगर अट्रैक्ट कर ले रहा है, अपनी ओर खींच ले रहा है, तो इसका मतलब इस पर भी आवेश है और इस पर भी है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम कहें कि अगर फिर इन दोनों को मिला दे, इस पर भी आवेश था, इस पर भी आवेश था, मिला दिया गया, तो अब जब मिला दिया गया अब फिर देखते हैं तो अब फिर ये कागज के टुकड़े को नहीं आकर्षित कर पा रहा है, ना ये ही आकर्षित कर पा रहा है। इसका मतलब कि जब हमने रगड़ा तो आवेश आ गया, इस पर भी आवेश आया, इस पर भी, लेकिन मिला दिया तो इसका मतलब ये पता चला कि इस पर अब कोई आवेश नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है, वो आपका हमेशा स्वतंत्र होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता। जैसे आप हो तो आप पर बच्चों कोई आवेश नहीं है। ठीक है, और इसका आवेश जीरो कैसे हो गया, मतलब इस पर भी आवेश था, इस पर भी आवेश था, तो अब इस पर आवेश समाप्त कैसे हो गया, तो इसका मतलब कि इस पर भी जितना आवेश था उतना इस पर भी था आवेश। अब समाप्त इसलिए हो गया, इस कारण हुआ होगा कि इसको कैंसिल कर दिया होगा। मान लो बच्चों ये है, ये है, इस पर बच्चों मान लो कि कहते हैं +2 आवेश आ गया, तो इस पर भी कितना आएगा, -2 आ गया। ठीक है, इस पर भी 2 आ गया। अब बच्चों ये जब मिला दिए, तो बच्चों इन्हें क्या होना चाहिए, 2 2 4 होना चाहिए। ये 2 आवेश था, इस पर भी 2 आवेश था, जब हमने इनको मिला दिया तो कितना होना चाहिए, 2 2 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हो गया, जब मिला दिया तो बच्चों कितना हो गया, 0 आवेश हो गया। और बच्चों ये 0 तभी हो सकता है जब एक प्लस हो और बच्चों क्या हो, एक माइनस। तो इसी आधार पर जो बच्चों आवेश का प्रकार आया, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, हम इसे बच्चों कह सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, कितने प्रकार के बच्चों आवेश होते हैं, तो आवेश का जो प्रकार होता है इसको बच्चों किसने बांटा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन। इन्होंने बच्चों क्या किया था, आवेश को 2 प्रकार से बांटा था। ठीक है, और इन्होंने बांटा कि जो पहला आवेश होगा वो होगा बच्चों धनात्मक आवेश, जिसे बच्चों हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। ठीक है बच्चों, और दूसरे को बच्चों कहेंगे ऋणात्मक आवेश। इन्होंने 2 प्रकार का आवेश 2 प्रकार से बांटा, एक इन्होंने कहा एक धनात्मक आवेश होगा और एक कहा ऋणात्मक आवेश। कई बार बच्चों बहुविकल्पी में पूछा गया है कि ये बताइए आवेश को 2 प्रकार में, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को, मतलब आवेश को 2 प्रकार से किसने बांटा, तो बच्चों आप सीधा सीधा कह सकोगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा था। ठीक है बच्चों, तो अब ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश। तो बच्चों अब यहाँ पर ये आ गया, तो बच्चों एक चीज की यहाँ पर बात आई, अब यहाँ पर एक चीज की बात आई कि अभी हमने कहा था कि समान आवेश
समान आवेश बच्चों एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। पिछले क्लास में हमने बताया था ना, प्रतिकर्षित करेगा। और बच्चों विपरीत आवेश एक दूसरे को बच्चों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। विपरीत आवेश बच्चों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, विपरीत आवेश आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब कि मान लो एक ये वस्तु है ए और इस पर बच्चों कैसा आवेश है, धनात्मक, और ये एक वस्तु है बी, इस पर भी कैसा आवेश है, धनात्मक। मतलब अगर कोई धनात्मक आवेश का कोई दो वस्तु है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। मतलब किसी वस्तु पर अगर दो वस्तु है, दोनों में धनात्मक आवेश है, तो वो एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे मान लो बच्चों क्या है, एक ये वस्तु है माइनस और ये है माइनस, वस्तु ए और ये वस्तु बी, तो ये भी बच्चों क्या करेगा, दूर भेजेगा। क्योंकि क्या है, समान आवेश, इस पर भी माइनस है और इस पर भी माइनस, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस। तो जब ये आवेश, ये दो वस्तु है, इस पर धनात्मक आवेश, इस पर धनात्मक, ये पास लाएंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, दूर भेजेगा। ठीक है, ये वस्तु है, इस पर ऋणात्मक आवेश, ये वस्तु है, इस पर ऋणात्मक आवेश, लाएंगे पास में, ये एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो हम कह सकते हैं समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसका मतलब कि अगर हम कह दें एक ये वस्तु ए है, इस पर ऋणात्मक आवेश है, और एक ये वस्तु बी है, इस पर धनात्मक आवेश है, तो ये एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये चीज बच्चों, हाँ ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे कि अब थोड़ा बच्चों आते हैं इधर, देखते हैं। अब अगर देखें तो बच्चों कोई भी आपका पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर बच्चों है, मैटर पदार्थ है, तो वो बच्चों बना किससे होता है? तो बच्चों बना होता है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण से बना होता है। ठीक है बच्चों, और ये छोटे छोटे बच्चों कण क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एटम, परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु। अब जैसे बच्चों आप इस मार्कर को देखो तो ये किससे बना है, ये पदार्थ है, और ये किससे बना है, परमाणु से मिलकर बना है। अब ये बच्चों जो परमाणु होता है ना, ये बच्चों तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का ये होता है। एक बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है बच्चों प्रोटॉन होता है, तीसरा बच्चों न्यूट्रॉन होता है। तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसे बच्चों हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो, आपने पढ़ा है कक्षा 9 में इलेक्ट्रॉन। इसे बच्चों कहेंगे प्रोटॉन, और इसे बच्चों कहेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बच्चों तो हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर हो बच्चों? अब अगर इससे बना है तो बच्चों अगर देखा जाए कि ये एक वस्तु है, एक पदार्थ है, तो उस वस्तु पे कोई भी वस्तु है तो उसमें बच्चों क्या होगा, पदार्थ है तो उसमें बच्चों क्या होगा, नाभिक होगा। ठीक है, क्या होगा, नाभिक होगा। या हम कह सकते हैं कोई एलिमेंट है, कोई अगर तत्व है बच्चों, इधर देखिए मैं मिटा रहा हूं इसे, इधर देखिए बच्चों, मान लो बच्चों ये एक परमाणु है, और उस परमाणु में बच्चों क्या होगा, इस एटम में क्या होगा बच्चों, एक नाभिक होगा। क्या होगा, एक नाभिक होगा। ये परमाणु है तो इसमें बच्चों क्या होगा, नाभिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, नाभिक, नाभिक होगा। और ये बच्चों क्या है, उसका कक्षा है, ऑर्बिट्स। ठीक है, ये सब बच्चों क्या है, कक्षक है, ऑर्बिट्स है। ठीक है बच्चों, ऑर्बिट्स है। और ये नाभिक है, नाभिक बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक में बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को बच्चों P से, न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E से हम लिखते हैं।
तो बच्चों क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो नाभिक बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, ऐसे बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। इनके कक्षा में क्या करता है बच्चों, चक्कर लगाते हैं। जानते हो कोई भी वस्तु है, कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में आवेश रहित होता है। कोई भी पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में आवेश रहित होता है, आवेश रहित, इसका मतलब बच्चों नो चार्ज, आवेश रहित होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आप हो, आप पर बच्चों कोई चार्ज है नहीं, आप पर बच्चों कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कोई किताब रखा है, उस पर कोई चार्ज होगा नहीं बच्चों, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोई भी वस्तु है तो वो बच्चों क्या होता है, आवेश रहित होता है। अब अगर वो आवेश रहित है तो बच्चों अब यहाँ बात करते हैं ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, इस पर बच्चों हमेशा धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर बच्चों ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है ये बच्चों आवेश रहित होता है, इस पर बच्चों क्या होता है, नो चार्ज, ठीक है, आवेश रहित, आवेश रहित, ठीक है। इस पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश। तो कुल मिला के कह सकते हैं जो नाभिक होता है वो उस पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। नाभिक पर बच्चों कैसा आवेश होता है, धनात्मक, ठीक है। तो अब बच्चों हम कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक तत्व है सोडियम 11, ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1, 2 8 1। अब बच्चों यहां से ये क्या करता है कि आप जानते हो कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दान देने की कोशिश करेगा, ठीक है। या तो बच्चों यहाँ 8 लाने के लिए किसी से 7 उधार ले ले, और या तो ये अपना दे के इसके साथ 8 हो जाए। तो बच्चे आप जानते हो कि इस दुनिया में कोई भी इतना महाजन नहीं है कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन दान देगा, बल्कि वो आपका एक लेना पसंद करेगा लेकिन अपना 7 देना पसंद नहीं करेगा। तो ये बच्चों क्या कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है। ऐसे बच्चों अगर हम क्लोरीन 17 का देखें तो 2 8 8 2 10 10 10 7 17। तो अब ये है, तो ये क्या करेंगे, इनका 8 होना चाहिए, इनका 8 होना चाहिए, लेकिन इनका 1 कम पड़ रहा है। तो इन्होंने नजर इन पर मारा और इन्होंने देखा, कहा भाई यार दे दो, तुम 7 ले नहीं पाओगे, आप हमें 1 दे दो। तो इन्होंने क्या किया, अपना 1 दे दिया, इनका भी 8 कंप्लीट हो गया। तो जैसे बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है, ये न्यूट्रल अवस्था में हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। आवेश रहित को बच्चों लोग कहते हैं उदासीन। तो हम कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। कई बार पूछा गया प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। कितना होता है बच्चों, पिछले क्लास में बताया था कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इतना, ठीक है। और इस पर कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, ये तो इतना हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को ले अगर दे दिया तो बच्चों, अगर दे दिया इसने दे दिया तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम क्या कहलाएगा, धनी कहलाएगा। और इसने ले लिया तो ये इसका क्या हो गया, ऋणी हो गया। अभी आप ही हमें 20 रुपए दे दो तो आप क्या कहलाओगे, धनी कहलाओगे। लेकिन हमने ले लिया तो आप क्या हो गए, ऋणी हो गए, ठीक है, कर्जदार हो गए। तो ऐसे ये हो जाता है। तो अगर बच्चों
इन दोनों अगर ये एक दूसरे को दे दें तो ये बच्चों बना लेते हैं क्या, NaCl। हम कहते हैं इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब ये क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ये देने की क्षमता रखता है, इस पर धनात्मक आवेश। अब ये स्वतंत्र अवस्था में ये बच्चों क्या बना लिया, नमक बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, नमक बना लिया, साल्ट बना लिया। अब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इनको हम अलग अलग देखें तो Na पर +1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो प्लस इस पे एक चार्ज आ गया, इसने ये ले सकता है तो इस पर ऋणात्मक चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं अगर इस आधार पर इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के आधार पर देखें तो बच्चों मान लो एक ये वस्तु है और ये एक वस्तु है। समझिएगा जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस पर बच्चों 1 2 3, देखो ये क्या है, ये पदार्थ है। ये क्या है बच्चों, उदासीन। उदासीन का मतलब कि इस पर कोई आवेश नहीं है, जो चार्ज है वो बच्चों क्या है, 0 है। जो चार्ज है बच्चों, उदासीन का मतलब जो चार्ज है वो बच्चों क्या है, 0 है। ये भी बच्चों क्या है, उदासीन है। मतलब इस पर भी जो चार्ज है बच्चों वो भी क्या है, 0 है। इसका मतलब बच्चों ये नहीं कि इसका आवेश नहीं होगा, होगा। जितना बच्चों आवेश ऋणात्मक होगा उतना ही इस पर कितना धनात्मक आवेश होगा। ठीक है बच्चों, इस पर जितना ऋणात्मक आवेश होगा उतना ही इस पर बच्चों धनात्मक आवेश होगा। अब एक बात बताओ बच्चा, ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर। ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर, धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर। तो जितना इस पर चार्ज है उतना ही इस पर, मतलब दोनों उदासीन है। ये भी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी। अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लिया दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये सब चीजें संभव होता है, लेन देन। तो इसने कहा कि ऐसे भाई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां दे दिया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया तो बच्चों यहां एक ऋणात्मक आवेश बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ गया, एक ऋणात्मक आवेश बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो ये वाला यहां से गायब हो गया, ये वाला यहां से गायब हो गया। ठीक है, कट करने का मतलब ये यहां से गायब हो गया। तो अब बच्चों देखो यहां पर कितना, यहां पर 3 ऋणात्मक है और इस पर बच्चों कितना, 4 धनात्मक। 4 में 3 के बच्चों कितना, 1 + 1 आया। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इस पर बच्चों एक धनात्मक आवेश आ गया, एक धनात्मक आवेश आ गया। अब यहां देखें कुल कितने आवेश हो गए बच्चों, तो देखो 1 2 3 4 5, यहां ऋण वाला 5 आ गया, धन वाला 1 2 3 4, 4 आ गया। तो बच्चों 5 में 4 के कितना, -1। तो -1 बच्चों इस पर एक क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर धनात्मक आवेश आता है, कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। समझ गए बच्चा। ठीक है, अब यहीं पर परिभाषा लिखते हैं, धनात्मक आवेश किसे हम कह सकेंगे। ठीक है, किसको हम कहेंगे धनात्मक आवेश है। आइए बच्चों देखते हैं, धनात्मक आवेश की अगर हम बच्चों यहां बात करें, अगर धनात्मक आवेश की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि बच्चों कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन को देने का मतलब त्याग करना। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करता मतलब बच्चों देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो बच्चों उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। अब ये बताओ बच्चों, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई नहीं, तो हम कह सकते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो बच्चों वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ऐसे बच्चों ऋणात्मक आवेश की अगर हम बात करें, अगर ऋणात्मक आवेश की बच्चों बात करें तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को दिया और इसने क्या किया, लिया।
जो लेता है बच्चों वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, क्या किया, ग्रहण किया, लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। और जब इसने लिया तो बच्चों बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई कि नहीं, पहले 4 था, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई, तो बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्या होता है बच्चों, अधिकता होता है, या हम कहते हैं बाहुल्यता, क्या कहेंगे, बाहुल्यता। कई बार सवाल में देगा कि एक वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता है, तो बताओ उस पर कैसा आवेश होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर बाहुल्यता है मतलब उस पर इतना आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, उपस्थित है, तो भैया उस पर कैसा आवेश होगा, 100% ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं यहीं पर आपको समझाऊं कि मान लो ये वस्तु है, इस पर बच्चों ये वस्तु ए है, इस पर 20 इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या है, कमी है, 20 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बताओ कैसा आवेश होगा। तो कमी से सीधा, कमी, कमी का मतलब धनात्मक आवेश, मतलब बच्चों क्या होगा, धनात्मक आवेश, ठीक है। अगर बच्चों कह दिया 20 इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या कर दिया, का त्याग कर दिया, तो बच्चों फिर भी कैसा आवेश, धनात्मक आवेश। लेकिन बच्चों अगर यही हम कह दें 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तब बच्चों इस पर कैसा आवेश आएगा, तो अधिकता के लिए बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। मतलब अधिकता बढ़ गया उसकी संख्या तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। या 20 इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, 20 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, अगर बच्चों ग्रहण कर लिया फिर भी उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है और इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और आप अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ से आप कक्षा 10 का साइंस सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।